अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में केमिस्ट्री क्लास 9 सेकंड एनुअल एग्जाम कंप्लीट क्रैक गेस्ट पेपर जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। आज सुबह आप लोगों का पेपर है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसके हवाले से परेशान हैं कि हमारे केमिस्ट्री के पेपर है किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, हमारी आगे मार्किंग कैसे होगी और हमें किस तरह पेपर जो है अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन का ये मिस्टेक की थी तो मार्क्स कट गए थे, अब किस तरह अटेम्प्ट करेंगे और किस तरह का पेपर आने वाला है और क्या क्या टिप्स आप लोगों ने अप्लाई करनी है। कंप्लीट मैं आप लोगों को एक-एक चीज़ के बारे में इसी वीडियो के अंदर बताता जाऊँगा और कंप्लीट क्रैक गेस्ट पेपर जो है वो भी हम डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, जब तक आप लोगों के पास हमारा ये ऑफिशियल चैनल मौजूद है, वीडियोज़ मौजूद हैं, आप लोगों को टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है। सो आप लोगों को कंप्लीट क्रैक गेस्ट पेपर जो है वो इसी वीडियो के अंदर बता दिया जाएगा। और एक मेन बात मैं आप लोगों को बता दूँ कि अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब अप नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब अप कर लो, क्योंकि ये सबसे बड़ी अब तक की आप लोगों की मिस्टेक है कि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो इस चैनल को सब्सक्राइब अप कर लो, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को बिल्कुल ट्रू और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड की जाती है। सो दैट्स व्हाई इस चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लेना। मज़ीद फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश के जो गेस्ट पेपर्स थे वो अपलोड किए गए थे, बट अब जो क्रैक गेस्ट पेपर हैं वो अपलोड किए जा रहे हैं। मैथमेटिक्स का जो गेस्ट पेपर है, क्रैक गेस्ट पेपर वो अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोगों ने उन्हें अभी तक वॉच नहीं किया तो उनका जो लिंक है वो आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, तो आप उन्हें अभी जाके कंप्लीटली वॉच अप कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 1। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स आ जाते हैं, वो आप लोगों की डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री है विद एग्जांपल फॉर बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग। अब याद रखें एक मेन बात, मैं आपको इस वीडियो के अंदर कंप्लीट टिप्स भी बताता जाऊंगा कि आप लोगों ने पेपर कैसे सॉल्व करना है, तो एक-एक मेन चीज़ को आप लोगों ने नोट डाउन करते जाना है। नेक्स्ट आप लोगों के पास एप्लीकेशन ऑफ ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री है, रिलेशनशिप ऑफ केमिस्ट्री विद अदर साइंसेज है। ये आप लोगों के चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि मैंने टॉपिक्स हैं जो कि मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। नेक्स्ट आप लोगों के पास चैप्टर 2 आ जाता है। चैप्टर 2 में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स जो बनते हैं आप लोग के, डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर विद सूटेबल एग्जांपल। अब जब भी आप लोगों के पास आएगा, डिफरेंशिएट में आएगा, डेफिनेशन आएगी, तो आप लोगों ने एग्जांपल्स लाज़मी देनी है। जिनकी एग्जांपल बनती हो तो आप लोगों ने एग्जांपल लाज़मी देनी है। बगैर एग्जांपल के आप लोगों को इसके अंदर फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो दैट्स व्हाई एग्जांपल लाज़मी दीजिएगा। और जहाँ पर आप लोगों को केमिकल रिएक्शन के हवाले से आप लोगों को एग्जांपल देनी है, तो वहाँ पर आप लोगों ने रिएक्शन करके एग्जांपल देनी है। नेक्स्ट आप लोगों के पास आ जाता है डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। सो दैट्स व्हाई इसको लाज़मी प्रिपेयर करना है आप लोगों ने। नेक्स्ट आप लोगों के पास है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन बेसिस ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सॉलिबिलिटी एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉलिबिलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये कंप्लीट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चैप्टर 2 के जो मैंने आप लोगों को कंप्लीटली बता दिए हैं, तो आप इनको अपनी बुक पे साथ साथ नोट डाउन भी करते जाइए। अब केमिस्ट्री के पेपर के अंदर एक मेन बात बता दूं कि आप लोगों की जो मार्किंग है वो बहुत ही ज़्यादा लीनियंट होती है। सो दैट्स वाई इसके अंदर आप अपने जो मार्क्स हैं काफ़ी हद तक इंक्रीज कर सकते हैं। आप लोग फुल मार्क्स भी अटेन कर सकते हैं। तो मेहनत अपनी जारी रखें और अपने फुल मार्क्स को आप लोगों ने अटेन करना है, मार्क्स इंक्रीज करने हैं। इंशाल्लाह आप लोग मार्क्स इंक्रीज ज़रूर करेंगे, मेहनत बस जारी रखें। नेक्स्ट आप लोगों के पास चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 में हमारे पास रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल इंपॉर्टेंट है, बोहर एटॉमिक मॉडल इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है तो इसको आप लोग अवॉइड कीजिएगा। बोहर एटॉमिक मॉडल जो है इंपॉर्टेंट है आप लोगों के पास। नेक्स्ट आप लोगों के पास आ जाता है एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर। इनके कंप्लीट हमारे पास जितने भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो भी आप लोगों ने साथ साथ करने हैं। कार्बन डेटिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट में आएगा आप लोगों के। आइसोटॉप्स आप लोगों ने कंप्लीट करने हैं। आइसोटॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर पूछा जाता है, सो दैट्स व्हाई इसको आप लोगों ने लाजमी कंप्लीट करना है। नेक्स्ट आप लोगों के पास आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोग के एमसीक्यू के हवाले से भी, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के हवाले से। फॉर्मेशन ऑफ एनाइंस एंड कैटाइंस विद स्ट्रक्चर्स। ये आप लोगों को स्ट्रक्चर ड्रॉ करने को कह देगा, कोई भी आप लोगों को एलिमेंट दे देगा या तो वो उसको कह देगा आप लोग इसका जी कैटाइन और एनायनिक रिएक्शन जो है करके दिखाएं, स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करके दिखाएं। तो ये आप लोगों को कंप्लीट आने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन रदरफोर्ड एंड बोहर मॉडल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोगों ने लाजमी प्रिपेयर करना है। और याद रखें केमिस्ट्री के अंदर मैं आप लोगों को दोबारा बता दूं, इसके अंदर आप लोगों ने एग्जांपल्स देनी है। मार्किंग लीनियर होती है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखना है। कॉन्सेप्ट आता है आप लोगों को तो आपको फुल मार्क्स लेने से कोई नहीं रोक सकता। आप लोग इजीली इसके अंदर 65 आउट ऑफ 65 अटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट आप लोगों के पास आ जाता है चैप्टर नंबर 4। अब चैप्टर नंबर 4 में मेन डेफिनेशन जो आप लोगों ने करनी है ना, मेन डेफिनेशन वो आप लोगों के पास है पीरियोडिक लॉ, पीरियोडिसिटी। नेक्स्ट आप लोगों के पास इस चैप्टर में शील्डिंग इफेक्ट विद कंप्लीट ट्रेंड्स, ट्रेंड्स के साथ इसको याद रखना है। फिर आप लोगों के पास एटॉमिक साइज विद कंप्लीट ट्रेंड्स आप लोगों ने इसके याद रखते हैं। डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी विद कंप्लीट ट्रेंड्स आप लोगों ने याद रखने हैं।
ट्रेंड्स आप लोग जब तक इसके अंदर नहीं लिखेंगे, ये ना हो आप लोग वहाँ डेफिनिशन लिख के आ जाएँ, ट्रेंड्स नहीं लिखेंगे तो आप लोगों को मार्क्स फुल नहीं मिलेंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट आप लोगों के पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पास्ट पेपर में भी रिपीट हुआ हुआ है। तो इनको आप लोगों ने लाज़मी प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 5 में डुप्लेट और ऑक्टेट रूल जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर शॉर्ट में पूछा जाता है। नेक्स्ट आप लोगों के पास आ जाता है व्हाई डू एटम्स रिएक्ट? मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पास्ट पेपर्स में, मॉडल पेपर्स में बहुत बार रिपीट होने वाला ये क्वेश्चन है, व्हाई डू एटम्स रिएक्ट? इसका एक शॉर्ट और सिंपल आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, बट आप लोगों ने कंप्लीट लिखना है कि एटम्स रिएक्ट टू अटेन स्टेबिलिटी। इसके आप लोगों ने रिएक्शन भी करके दिखाना है, इसका डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर आप लोगों ने कंप्लीट बना के दिखाना है, फिर ही आप लोगों को इसके अंदर 3 आउट ऑफ 3 मिलेंगे। नेक्स्ट आप लोगों के पास स्ट्रक्चर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन विद एग्जांपल, यहाँ पर थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है तो इसको आप लोगों ने अवॉइड करना है, क्योंकि वॉइस टाइप में स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती हैं। सो दैट्स व्हाई इनको ज़रा अवॉइड कीजिएगा। तो आप लोगों ने जो-जो मैं बातें बताना चाह रहा हूँ, आप लोग उनके नोट डाउन कर लीजिए। स्ट्रक्चर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन विद एग्जांपल्स आप लोगों ने कंप्लीट करना है एग्जांपल के साथ। नेक्स्ट आप लोगों के पास आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन विद एग्जांपल। नेक्स्ट आप लोगों के पास प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेफाइट एंड डायमंड इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप लोगों के पास आ जाता है डिफरेंस बिटवीन आयोनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 6 है, और चैप्टर नंबर 6 में आप लोगों के पास मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फार्मूला जो है ऑफ कंपाउंड्स विद एग्जांपल, आप लोगों के पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, एज अ शॉर्ट और एज अ लॉन्ग दोनों के हवाले से इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट आप लोगों ने प्रिपेयर अप करना है। कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास न्यूमेरिकल्स, इसके कंप्लीट आप लोगों ने प्रिपेयर अप करने हैं। न्यूमेरिकल्स को भी देखना है, ये ना हो न्यूमेरिकल्स आप लोग छोड़ दें, न्यूमेरिकल्स को भी लाजमी प्रिपेयर करना है। मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ कंपाउंड, ये भी आप लोगों ने कंप्लीट करना है। एवोगैड्रोस नंबर करने हैं, न्यूमेरिकल्स जितने भी मोल्स के हवाले से हैं आप लोगों ने कंप्लीट प्रिपेयर अप कर लेने हैं इस चैप्टर के। नेक्स्ट आप लोगों के पास आ जाता है चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 के मोस्ट इंपोर्टेंट जो आप लोगों के पास टॉपिक और क्वेश्चन बनते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इसके अंदर अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इसकी सिर्फ ये नहीं डेफिनेशन लिख देनी है, इसके अंदर आप लोगों ने इसकी इक्वेशन, चाहे आप जनरल इक्वेशन लिखें या फिर आप केमिकल इक्वेशन कंप्लीट लिखें एग्जाम्पल वाली, कोई मसला नहीं है, आप कोई भी एक लिख सकते हैं, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, लेकिन एग्जाम्पल लाजमी देनी है उसकी इक्वेशन के हवाले से। नेक्स्ट आप लोगों के पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर के अंदर। तो इसके अंदर एग्जामिनर जो है वो आप लोगों को एक इक्वेशन भी दे सकता है, इक्वेशन दे के वो आप लोग को ये कह देगा कि इसमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, ये पूछ सकता है। सो दैट्स व्हाई आप लोगों ने इसको कंप्लीट प्रिपेयर अप कर लेना है। नेक्स्ट आ जाता है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन इक्वेशन, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बता दिया कि आप लोगों को कोई भी इक्वेशन दे दी जाएगी, इसमें पूछ दिया जाएगा ऑक्सीडेशन कहाँ हो रही है और रिडक्शन कहाँ हो रही है। नेक्स्ट आप लोगों के पास आ जाता है कैथोडिक प्रोटेक्शन विद मेथड्स, आप लोगों ने कंप्लीट प्रिपेयर कर लेने हैं। नेक्स्ट आप लोगों के पास चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर नंबर 8 में डिफरेंस बिटवीन एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन कंप्लीट आप लोगों ने एग्जांपल के साथ याद रखने हैं। एक्टिवेशन एनर्जी, हाउ कैटलिस्ट इंक्रीज, रेट ऑफ रिएक्शन इंपॉर्टेंट शॉर्ट पूछा जाता है, और रेस्पिरेशन का जो टॉपिक है और साथ इसके न्यूमेरिकल जो है वो आप लोगों ने कंप्लीट प्रिपेयर अप कर लेने हैं। नेक्स्ट आप लोगों के पास चैप्टर नंबर 9 है। चैप्टर नंबर 9 में डिफरेंशिएट बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन विद सूटेबल एग्जांपल, मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर ही पेपर में पूछा जाता है। सो इसको आप लोगों ने लाजमी प्रिपेयर अप करना है कंप्लीट। डिफरेंशिएट बिटवीन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन विद सूटेबल एग्जांपल एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर के अंदर, इसको भी लाजमी प्रिपेयर अप कर लेना है। कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम प्लस डेफिनेशन, हाउ केमिकल इक्विलिब्रियम इज अ डायनामिक इक्विलिब्रियम, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों के पेपर्स के अंदर पूछा जाता है, पास्ट पेपर्स में, मॉडल पेपर्स में बहुत बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। तो इसको आप लोगों ने लाजमी प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10 है डिफरेंशिएट बिटवीन एसिड एंड बेसिस, मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, विद एग्जांपल्स आप लोगों ने बताना है। नेक्स्ट आप लोगों के पास राइट आर्हेनियस कॉन्सेप्ट विद रिएक्शन प्लस एग्जांपल आप लोगों ने साथ साथ देनी है। यहाँ पर थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है तो इसको आप लोगों ने काइंडली अवॉइड करना है, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि वॉइस टाइप की वजह से ये मिस्टेक्स जो हैं वो हो जाती हैं। नेक्स्ट आप लोगों के पास आ जाता है ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट, कंप्लीट आप लोगों ने प्रिपेयर करना है विद एग्जांपल्स, इनकी जो इक्वेशन एग्जांपल हैं उनको आप लोगों ने लाज़मी मेंशन करना है, नहीं तो आप लोगों को इसके अंदर मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो दैट्स व्हाई आप लोगों ने एग्जांपल्स जो इक्वेशन वाली हैं उनको लाज़मी मेंशन करना है। नेक्स्ट आप लोगों के पास है डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड, इसी तरह आप लोगों के पास स्ट्रॉन्ग बेसिस और वीक बेसिस का भी पूछा जा सकता है।
नेक्स्ट आप लोग बस करेक्टरिस्टिक ऑफ एसिड एंड बेसिस एंड रिस्पॉन्सिव विद लिटमस पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट आप लोगों के पास चैप्टर नंबर 11 है। चैप्टर नंबर 11 में सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स आप लोग याद रखते हैं एंड देयर इफेक्ट्स। फॉर्मेशन कैसे होती है, इफेक्ट क्या करता है और क्या क्या इसके कंप्लीट असरात होते हैं आप लोगों ने इन्वायरमेंट पे, कंप्लीट आप लोगों ने याद रखने हैं। नेक्स्ट आप लोगों के पास एसिड रेन है, इफेक्ट्स एंड कॉजेज विद रिएक्शंस। आप लोग याद रखें ये लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों के पास शॉर्ट भी आ जाते हैं, लॉन्ग भी आ जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा ईजी ये क्वेश्चन है इस चैप्टर के, जो कि इंतहाई ईजी क्वेश्चन है और इनको आप इजीली अपनी वर्डिंग में भी राइट कर सकते हैं। जस्ट आप लोगों को रिएक्शन आने चाहिए। अगर रिएक्शन आते हैं आप अपनी वर्डिंग में भी राइट कर देते हैं तो आप लोगों को फुल मार्क्स मिलेंगे। बट रिएक्शंस को लाजमी लिखना है। आप लोगों ने रिएक्शंस अगर नहीं लिखेंगे तो आप लोगों को इन क्वेश्चंस के अंदर मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो दैट्स व्हाई रिएक्शंस को लाजमी याद कर लीजिएगा। ग्लोबल वार्मिंग कॉजेज एंड इफेक्ट्स, ये भी आप लोगों ने कंप्लीट इसके प्रिपेयर कर लेने हैं। इसके कॉजेज क्या है, इफेक्ट्स क्या है, कंप्लीट आप लोगों ने प्रिपेयर कर लेना है। कॉम्पोजिशन ऑफ एटमोसफेयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो इनको आप लोगों ने कंप्लीट एमसीक्यूज़ के हवाले से भी और शॉर्ट और लॉन्ग के हवाले से दोनों के लिहाज से प्रिपेयर अप कर लेना है। नेक्स्ट आप लोगों के पास चैप्टर नंबर 12 है। चैप्टर नंबर 12 में आप लोगों के पास आ जाता है हाउ वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ये आप लोगों का एक टॉपिक है, वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो इसका क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों के मॉडल पेपर्स में भी, पास्ट पेपर्स में भी, कि हाउ वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो इसका आप लोगों ने आंसर कंप्लीट एक्यूरेट देना है। नेक्स्ट आप लोग के पास रॉ वाटर ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग का फर्टिलाइजर है और वाटर बॉर्न डिजीजेस, ये आप लोग के एज अ लॉन्ग और एज अ शॉर्ट दोनों के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप लोग लाजमी प्रिपेयर करना है। मोस्ट ईजीएस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। नेक्स्ट आप लोगों के पास आ जाता है चैप्टर नंबर 13। इसमें आप लोगों ने होमोलॉजी सीरीज को कंप्लीट करना है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कंडेंस्ड फॉर्मूलाज को कंप्लीट करना है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं इनको कंप्लीट प्रिपेयर कर लेना है। फंक्शनल ग्रुप्स के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं, लॉन्ग में भी पूछे जाते हैं और आप लोगों के एमसीक्यूज़ के अंदर भी पूछे जाते हैं, तो आप लोगों ने इनको लाज़मी प्रिपेयर करना है। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को कंप्लीट प्रिपेयर कर लेना है विद एग्जांपल्स। नेक्स्ट आप लोगों के पास आ जाता है चैप्टर नंबर 14, डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कंप्लीट आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अल्केन, ये आप लोगों के पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट है और एज ए इंपॉर्टेंट लॉन्ग भी है। कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट कंबशन, कंप्लीट रिएक्शन, ये आप लोगों के पास एज अ शॉर्ट आता है। नेक्स्ट आप लोगों के पास हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन इन द प्रेजेंस ऑफ डायरेक्ट एंड डिफ्यूज सनलाइट। तो ये आप लोगों के पास मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसको आप लोगों ने लाजमी प्रिपेयर करना है इस चैप्टर को। नेक्स्ट आप लोगों के पास आ जाता है चैप्टर नंबर 15, और ये एक बात याद रखें, अगर आप लोग रिएक्शन नहीं लिखेंगे, आप लोगों के क्वेश्चंस के अंदर आंसर के अंदर आप रिएक्शन नहीं लिखते, तो आप लोगों को इसके अंदर मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो केमिस्ट्री के अंदर मार्क्स अटेन करने के जस्ट रिएक्शंस आप लोगों ने लाजमी लिखने हैं, इसके अंदर रिएक्शंस अगर नहीं लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट आप लोगों को चैप्टर नंबर 15 में सोर्सेज, प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लियर एसिड, इनके सोर्सेज क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, फंक्शंस क्या है, फॉर्मेशन कैसे होती है, ये कंप्लीट आप लोगों ने इनके याद रखनी है। ये आप लोगों के एज अ लॉन्ग भी आ सकता है, एज अ शॉर्ट भी आ सकता है। डिफरेंशिएट बिटवीन डीएनए और आरएनए, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और शॉर्ट क्वेश्चन भी है, दोनों के लिहाज से प्रिपेयर करना है। फैट सॉल्युबल विटामिन और वाटर सॉल्युबल विटामिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनका डिफरेंशिएट भी पूछा जाता है एज अ शॉर्ट और एज अ लॉन्ग भी। कार्बोहाइड्रेट्स आप लोगों ने इसकी जितनी भी क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स का टॉपिक है, कंप्लीट प्रिपेयर करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये थे आप लोगों के कंप्लीट का कंप्लीट क्रैक गैस केमिस्ट्री के हवाले से, जो कि मैंने आप लोगों को कंप्लीटली बता दिया है और कंप्लीटली गाइडलाइन भी कर दी है। मज़ीद अगर आप लोगों को कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में बिला झिझक पूछ सकते हैं, आप लोगों को जवाब दे दिया जाएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लेना। दोबारा बता रहा हूँ, सब्सक्राइब लाज़मी कर लो, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को बिल्कुल ट्रू और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड की जाती है हमेशा। और मेरी ये दिली तौर से अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम स्टूडेंट्स को बहुत ही ज़्यादा आला नंबरों से कामयाब व कामरान करे। और एक मेरी एक मेन बात आप लोगों ने लाज़मी याद रखनी है, इसको ज़हन नशीं कर लें कि आप लोगों को ये सेकंड एनुअल एग्ज़ाम का जो मौका है, ये दोबारा नहीं आएगा आप लोगों के पास। बार-बार आप एग्ज़ाम्स जो है सेकंड एनुअल के वो अटेम्प्ट नहीं कर सकते, बिकॉज़ आप लोगों ने आगे अपनी 10th को भी देखना है, अपने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर को भी मैनेज करना होता है। तो इसके हवाले से आप लोग एक मेन बात याद रखें कि आप लोग अपने जितने भी मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं, अभी आप लोगों के पास टाइम है, अपनी फुल प्रिपरेशन कीजिए। आप लोग यही कहिए स्टडीज़ के अंदर नो कॉम्प्रोमाइज़, अब आप लोगों ने कंप्लीट प्रिपेयर करना है। ये नहीं कहना कि मैं ये छोड़ दूँगा, क्योंकि अब तो आप सेकंड एनुअल एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप लोगों ने पेपर के अंदर कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी, फुल प्रिपेयर करेंगे, इंशाल्लाह आप लोग ज़रूर कामयाबी पाएँगे। सो मेरी ये मेन बात जो है वो लाज़मी याद रखिएगा।
और जो-जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने बताई हैं, उनको भी लाज़मी प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो उम्मीद है आप लोगों की कंप्लीट जो वीडियो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी रही होगी और बाकी सब्जेक्ट्स के जो गेस्ट पेपर हैं वो ऑलरेडी अपलोड हैं, उनका जो लिंक है वो आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने उन्हें अभी तक वॉच नहीं किया, तो उनको भी लाज़मी जाकर वॉच अप कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।